आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग निकालेंगे याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 13 से 17 पद। याकूब की पत्री 4 अध्याय 13 से 17 पद तक लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कट उठाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, तो सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत यदि यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे, पर अब तुम अपनी डिंग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है, उसके लिए यह पाप है। प्रभु आपका धन्यवाद देते, अपने वचन से हम लोगों से बातचीत कीजिए, अपनी शांति हमारे हृदय में प्रवाहित होने दीजिए। यीशु नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। एक स्त्री की कहानी को मैं पढ़ रहा था। उसका पति बाहर जाने वाला था दूसरे देश व्यापार के सिलसिले में, और जाने से पहले पति और पत्नी दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और फिर पत्नी ने अपने पति को एयरपोर्ट ड्रॉप किया और वापस अपने घर आ गई। पति गया दूसरे देश, वापस लौट रहा था और हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो मारा गया। और इस पत्नी के बारे में पढ़ रहा था, जिस ग्लानि से वर्षों वो गुजरी। उसको ऐसा लगा ये मेरा ही दोष था, शायद जाने से पहले लड़ाई नहीं करना चाहिए था। उसके कारण वो डिप्रेशन में चली गई। आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है पिछले महीने में, पिछले 2 महीने में मित्रों को खोया है। बहुत से मेरे पहचान के लोग जिनके साथ हम लोगों ने पढ़ाई किया इस दुनिया से चले गए कोविड के कारण। हो सकता है आपके परिवार में आपने अपने प्रियजन को खो दिया, या आपके जानकार लोग, बहुत अच्छे लोग, प्रभु का भय मानने वाले लोग, परमेश्वर का दास लोग इस दुनिया से चले गए। प्रश्न ये उठता है, जब मृत्यु सामने आती है हम प्रत्युत्तर कैसे दें एक वचन पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के रूप में? क्या बाइबल हमें कोई आधार देती है विपरीत परिस्थितियों में कैसा प्रत्युत्तर हम दें? क्या जवाब है मेरे पास? जब नौकरी चला जाता है, जब वेतन आधा हो जाता है, जब लोग झूठा आरोप लगा करके आपको दरकिनार करते हैं, क्या कोई आशा देता है परमेश्वर का वचन? उस परिस्थिति में हम क्या प्रतिक्रिया करें? हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? कैसे हम इन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं? और यह बहुत वाजिब प्रश्न है, क्योंकि संकट काल, क्राइसिस, समस्या हर एक व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में अनुभव करने जा रहा है। यदि अभी तक आप नहीं किए हैं तो बहुत से लोग कर चुके हैं, उबर करके आए हैं संकट काल से। बहुत से लोग कर रहे हैं, अभी हैं संकट काल में। बहुत से लोग करने वाले हैं। पर एक चीज गारंटी है, संकट आना ही है जब तक जिंदगी है। संकट फ्री लाइफ कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ जितने भी परमेश्वर के दास लोग हुए सभी के जीवन में संकट आया, और जो हमारा गुरु हुआ उसके ऊपर तो इतना बड़ा संकट आया जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो संकट से हम भाग नहीं सकते हैं। संकट आना है। यीशु मसीह ने कहकर गया है, तुम्हारे ऊपर सताव आएगा, समस्याएं आएगी, महामारी आएगा, भिंडोल होगा, लोग मारे जाएंगे, जाति जाति पर युद्ध करेगा, धर्म धर्म पर युद्ध करेगा, यह होगा। पर यीशु मसीह ने कुछ हम लोगों को उत्तर दे करके गया है, इस परिस्थिति में हम क्या प्रतिक्रिया करेंगे। और आज उसी पर हम लोग ध्यान करने जा रहे हैं। हम लोग अपने सप्ताह के लिए योजना बनाते हैं, शनिवार को ये करेंगे, रविवार को ये करेंगे, आने वाले महीना ये करेंगे, आने वाला साल ये करेंगे, 2 साल के बाद ये करेंगे, 5 साल के बाद शादी करेंगे, घर बनाएंगे। हम लोग योजना बनाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं ये जीवन ऐसा ही चलता रहेगा और जो हम योजना बना रहे हैं ऐसा ही होता चला जाएगा। पर यथार्थ ये है मेरे प्रियो कि 5 साल के बाद आज जो सोच रहे हैं आपका जीवन होगा वो होगा ही नहीं।
इसका मतलब ये नहीं है योजना न बनाए। योजना बनाने का अर्थ है कि मकसद पूर्ण जीवन जीने के लिए हमें रास्ता चाहिए, किस रास्ते पर बढ़ना है। पर यदि प्लान हमारा गड़बड़ा जाता है, आने वाला सप्ताह का मेरा प्लान अगर वो प्लान जो हमने सोचा था नहीं हुआ, तो हम क्या प्रतिक्रिया देंगे? बाइबल पर विश्वास करने के नाते निराश हो जाएंगे, बंद कर लेंगे अपने आप को कमरे में। मैं अपने जीवन में अवसाद को झेल चुका हूं। 1 साल के लिए मैं डिप्रेस हो गया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, सारी दुनिया से मैं कट ऑफ हो गया। मुझको मालूम है डिप्रेस होना क्या है। वहां के बाद केवल मौत होता है मेरे प्रियो। पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, चाहे कितनी भी विपदा आपके ऊपर आ जाए, कितना भी संकट आपके ऊपर आ जाए, चाहे हमारे खेतों में फल हो या ना हो, चाहे हमारे पशुशाला में पशु हो या ना हो, मेरे बैंक में बैंक बैलेंस मेरा हो या ना हो, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर का महिमा करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे। क्योंकि और कोई इस दुनिया में बहुत सारे फिलॉसफी हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत से दार्शनिक लोग आए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को बोले, पर किसी ने भी समस्या से जूझने के लिए एक आशापूर्ण रास्ता नहीं बताया यीशु मसीह को छोड़कर। क्योंकि ये गुरु जो है स्वयं संकटपूर्ण स्थिति से गुजर करके गया, इसलिए इब्रानियों में लिखा है वो सहानुभूति रख सकता हमारे साथ जब हम संकट से जाते हैं। उसको मालूम है जब भाई लोग धोखा देता है तो कैसा लगता है। उसको मालूम है जब हाथ और पैरों में कील ठोक दिया जाता है, बेवजह मारा जाता है, आपको कैसा लगता है। उसको मालूम है जब आपको घर से बाहर कर दिया जाता, गांव से बाहर कर दिया जाता, कैसा लगता है, उसको मालूम है। इसीलिए जब यीशु मसीह को हम पकड़ लेते हैं तो याद करिएगा, वो ऐसा ईश्वर नहीं जो स्वर्ग पर बैठा हुआ, वो ऐसा ईश्वर जो स्वर्ग से इस दुनिया में आया, हमारे धरती पर चला फिरा, हमारे दुखों में सहभागी हुआ, हमारे संकट को उसने झेला, मौत को उसने आमना सामना किया और मौत में प्रवेश करके उसने हरा दिया। किसने ऐसा कहा, हार्ड फॉर अस टू इमेजिन इन द समर ऑफ आवर सोल्स व्हाट इट विल बी लाइक इन द विंटर ऑफ डिप्रेशन। जब सब ठीक है आपके जीवन में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जब सर्द ऋतु आने जा रहा है आपके जीवन का, यानी कठिन काल आने जा रहा है, कैसा होगा वो, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। पर उसकी तैयारी हम कर सकते हैं। सर्द काल आएगा, कठिन समय आना है, संकट आना है, सबसे अच्छा मित्र आपको धोखा देगा, आपका परिवार वाला आपको भगाएगा। ऐसी परिस्थिति में क्या हम मानसिक तौर पर तैयार हैं, आत्मिक तौर पर तैयार हैं उस धोखा को झेलने के लिए, मौत को झेलने के लिए, समस्या को झेलने के लिए? याकूब कह रहा है यहां, यदि तुम ऐसा बोलते हो आने वाला साल हम ये करेंगे, 1 साल वहां जाकर रहेंगे, पैसा कमाएंगे, तो तुम मूर्ख है। ऐसा मत बोलना। क्या बोलना? बोलना ये, यदि प्रभु चाहेगा, प्रभु हमको जीवित रहेगा और तब हम यह काम कर पाएंगे। हाँ, मेरा योजना है, पर प्रभु के हाथ में योजना सौंप दिए हैं। यदि प्रभु चाहेगा तो प्रभु हमसे यह काम, यदि प्रभु नहीं चाहेगा कोई बात नहीं। उसका अर्थ यह होता है मेरे प्रियो, प्रभु क्या चाहता है। जब समस्या आपके सामने खड़ी होगी तो प्रश्न यह पूछना है, प्रभु क्या चाहता है इस समस्या से मेरे जीवन में? यह समस्या मुझको मारने आया है, बर्बाद करने आया, नष्ट करने आया, यह समस्या किसी और कारण से आया है। किसी ने ऐसा कहा, द विल ऑफ गॉड वोंट टेक यू वेयर द ग्रेस ऑफ गॉड कांट कीप यू। परमेश्वर का इच्छा आपको उस स्थान तक नहीं ले जाएगा जहां उसका अनुग्रह आपको रक्षा नहीं कर पाएगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर वही स्थान पर आपको ले जाएगा जहां उसका अनुग्रह आपको बचाएगा। ऐसे जगह पर परमेश्वर हमको नहीं ढकेलेगा जहां उसका अनुग्रह पहुंच नहीं पा रहा है, पर कभी कभी उसका अनुग्रह हम लोगों को गड्ढे में ले जाता है। यूसुफ के जीवन को यदि आप देखेंगे, परमेश्वर उसके साथ था, वो परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ने उसको गड्ढा में जाने दिया। भाई लोग धोखा दिया, सारा बड़ा भाई लोग जान से मारना चाहा, गड्ढे में डाल दिया, पर बाइबल बताती है गड्ढे में यूसुफ के साथ परमेश्वर था। तो ये हम लोगों को क्या सिखाता है? हम लोग को ये सिखाता है, जब गड्ढा का जीवन आएगा, जब ऐसे समय में हम जिएंगे, जब हम अकेला हो जाएंगे, जब मेरा भाई, मेरा माँ, मेरा बाप हमको छोड़ देगा, उस समय उसका अनुग्रह हमको नहीं छोड़ेगा, उसका अनुग्रह गड्ढे में भी मेरे साथ रहेगा। यही वो तैयारी है कठिन समय के लिए।
जब अपने पिता को, माता को, अपने पति को या पत्नी को हम लोग महामारी में खो देंगे, क्या करेंगे आप? क्या बोलेंगे? परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, सारा जीवन तेरा सेवा किए और मेरा प्रार्थना नहीं सुना। कितना परमेश्वर का दास लोग मारे गए, अच्छा सेवक लोग, प्रार्थना करने वाला लोग, आत्मिक लोग कोविड के कारण मारे गए। परमेश्वर हमारे जीवन में कठिन समय आने देता है ताकि उसका उद्देश्य हमारे जीवन के लिए पूरा हो। तो पहली बात हम लोगों को जानना है, परमेश्वर हम लोगों को वहीं ले जाएगा जहां उसका अनुग्रह हमारे साथ होगा। उसके लिए परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। परमेश्वर से यह कहना है कि जो कुछ भी हो कल, प्रभु मुझको मालूम नहीं कल क्या होने जा रहा, पर मुझको यह मालूम है कल आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी होगा। जो कुछ आपके जीवन में घटित होगा, हो रहा है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कौन लोग आपके साथ क्या व्यवहार करेगा उस पर भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है, पर आप परमेश्वर के साथ क्या करेंगे उस पर आपका नियंत्रण है। आइए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक करें ताकि जो समस्या का सामना हम करेंगे जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लोग कह रहे मास्क लगाओ, हाथ धो बार बार, लोगों से मत मिलो। बहुत सारे ऐसे लोग कोविड में मारे गए जो घर से बाहर निकले ही नहीं है और समझ में नहीं आ रहा है कहां से कोविड आ गया, उनके घर में कैसे घुस गया। आपकी परिस्थिति आपको नहीं बचा पाएगी। कठिन परिस्थिति में आपको एक ही जन है जो आप पर अनुग्रह करेगा और उस कठिन परिस्थिति से गुजरने के लिए आपकी सहायता करेगा। टेनेसी विलियम्स जो परमेश्वर के दास है, उन्होंने कहा देयर इज नो परमानेंस, देयर इज ओनली चेंज एंड वी आर ऑल टेरराइज्ड बाय द आइडिया ऑफ इम्परमानेंस। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है और हम सब भयभीत होते हैं अस्थायी चीजों से। यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे, मौत सामने आ रहा है, क्रूस पर चढ़ना है और यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा, उसे पीटा जाएगा, शास्त्री लोग, याजक लोग, धर्मी लोग पकड़ लेंगे, मार दिया जाएगा। पर यीशु मसीह बोला कहानी वहां खत्म नहीं होता है, मेरा कहानी मौत से नहीं खत्म होता, मेरा कहानी खत्म होता है रेजरेक्शन में, पुनरुत्थान में। पर तीसरे दिन वो जिंदा उठा दिया जाएगा। चेला लोग केवल मौत तक सुना क्योंकि पुनरुत्थान का कॉन्सेप्ट उनके अंदर है ही नहीं। तो पतरस यीशु मसीह को किनारे ले गया और यीशु मसीह को झिड़का उसने, क्यों ऐसा बात कर रहा है? होने नहीं देंगे कि कोई तुमको पकड़ लेगा, होने नहीं देंगे कि कोई तुमको क्रूस पर चढ़ा देगा, हम लोग नहीं होने देंगे क्योंकि ये मजा आ रहा है, ये वाला जीवन, मछली खा रहे, रोटी खा रहे, घूम रहे इधर से उधर, ये क्या क्रूस का बात कर रहा है? तो दूसरी बार लिखा यीशु मसीह फिर अपने चेलों को बोलता है जा रहे हैं यरूशलेम, पकड़ लिया जाएगा, मार डाला जाएगा, तीसरे दिन जी उठेंगे। और वहां बाइबल बताती है वो लोग समझा ही नहीं यीशु मसीह क्या बोल रहा है, या समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि कौन समझना चाहता है दुख का दिन के बारे में? अगर आपको आज बताया जाए क्या क्या समस्या आएगा, कौन सुनना चाहेगा? यदि आज कोई व्यक्ति आ जाए, परमेश्वर का दास बोलेगा आपका जीवन में परमेश्वर 1 करोड़ रुपया देने जा रहा है, आप देखिए उसको खाना खिलाएंगे, घर में उसका बात सुनेंगे, पर कोई आपको बताने जाएगा समस्या आ रहा है आपका जीवन में, तो आप सुनना नहीं चाहेंगे। तीसरी बार यीशु मसीह फिर बोलता अपने चेलों को यरूशलेम जा रहे हैं, मार दिया जाएगा मुझे, घबराना मत, तीसरा दिन जिंदा हो जाएगा। क्यों यीशु मसीह ये कर रहा था? यीशु मसीह इसलिए कर रहा था क्योंकि अपने चेलों को तैयार कर रहा था। समस्या, संकट काल निश्चित है जीवन में। पतरस इस बात को समझ लो, क्योंकि जब तुम सेवा करेगा संकट आएगा। पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ ये नहीं है कि लोग तुमको पत्थर से नहीं मारेगा, लोग तुमको गाली नहीं देगा, लोग तुमको रास्ते पर नहीं घसीटेगा। संकट आएगा, मौत भी आएगा। पतरस के बारे में लिखा उल्टा उसको क्रूस पर टांग दिया जाए, पर हमारी कहानी मौत नहीं है, हमारी कहानी का अंत रेजरेक्शन है, पुनरुत्थान है। जो मसीह यीशु में विश्वास करता है वो नई सृष्टि बन जाता है, पुराने तरीके से सोचना बंद कर देता, नई तरीके से सोचता है, नया तरीका का सोच है। जब तक जिएंगे मसीह हमारे साथ है, और मर भी जाएंगे तो यीशु मसीह को देखेंगे, क्योंकि वही हमारी जीवित आशा है। मेरे प्रियो, हमें उद्देश्य देता है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। आज हमने उसके मेज में हम लोग शामिल हुए,
उसका मेज हम लोगों को बताता है वो मरा था जी उठने के लिए, ताकि हमारे मौत पर वो विजय हम लोगों को मिल पाए। किसी ने ऐसा कहा, होप डज नॉट लाई इन द पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंस। सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, अगर उस पर आशा लगाए हुए हैं तो कोई आशा नहीं है आपके पास। होप डज नॉट लाई इन द प्रिजर्वेशन ऑफ आवर फिजिकल बॉडी। हमारा शरीर बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे, चंगा रहे, यही मेरी आशा है। तो आप निराशा में जिएंगे, क्योंकि शरीर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आवर होप लाइज इन रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। जब संकट को सामने खड़ा होकर होते देखिएगा तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान को याद करिएगा, कि उस अंधकार निराशा में से जब चेला लोग बंद है दरवाजे के अंदर, उस समय भी आशा देने के लिए मौत को हरा करके यीशु मसीह उस रूम में प्रवेश कर गया और बोला शांति हो। मौत जब सामने देखेंगे, महामारी जब सामने देखेंगे, तो घर में हम बंद हो जाएंगे, डरेंगे, रोएंगे। जब कोई हमारा परिवार का हमारे इस दुनिया से चला जाएगा, क्या करेंगे? हम निराश हो जाएंगे, बंद कर लेंगे अपने आप को। नहीं, याद करना, देयर इज रेजरेक्शन, पुनरुत्थान है। मौत हमारी कहानी अंत नहीं कर सकती है, परंतु हमारी कहानी पुनरुत्थान पर जाकर समाप्त होती है। हम लोग संकट काल से गुजर नहीं पाएंगे यदि हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा। हमारा दृष्टिकोण ईश्वरीय दृष्टिकोण होना है। बिकॉज A.W. टोजर ने कहा, समय उन लोगों के लिए खा लेने वाला एक पशु के समान है जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। जो कल्पना करिए, आप यीशु को नहीं जानते हैं, आपको नहीं मालूम है मौत के बाद क्या होना है, और इस महामारी में आप फंस गए हैं। इससे निराशावादी समय हो नहीं सकता आपके लिए, मालूम नहीं। पर एक मसीही के नाते, एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति के नाते, यदि कल मारे भी जाएंगे हम, तो भी गम नहीं है, क्योंकि मेरी कहानी पुनरुत्थान की कहानी है। मेरा गुरु मर करके जिंदा उठा है, और वो हमारे लिए रास्ता खोलता है कि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे। भजन संहिता 116 और 15 में लिखा है, भक्तों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। इस पद को ध्यान से सुनिएगा, भक्तों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, मनुष्य की दृष्टि में नहीं। जब भक्त मरता है तो मनुष्य ये सोचता है, अरे ये तो परमेश्वर का भक्त था, ये कैसे मर गया महामारी में। परमेश्वर जब देखता है एक भक्त को, उसके मौत को, तो परमेश्वर के लिए लिखा है वो अनमोल है। इट इज प्रेशियस इन गॉड्स साइट। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है मौत का डंक तोड़ दिया गया है भक्तों के लिए। जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, मौत उसकी कहानी को समाप्त नहीं करता। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, उसके लिए मौत बहुत दुखदाई है, अनंत पीड़ा का मार्ग खोलता है वो। पर जो यीशु मसीह को मानता है, वो आज जिंदा है, हमेशा जिंदा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह बोल करके गया है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। तो संकट जब सामने आता है, पुनरुत्थित यीशु मसीह को उठा लेना है, यही मेरी आशा है। मौत कोई मतलब नहीं होता है इसका इस दुनिया में। सुलेमान राजा, जो सबसे बुद्धिमान राजा था, उसने ऐसा लिखा, व्यर्थ है ये दुनिया, ये जिंदगी, ये विवाह करना, इतने फूल पौधे, पेड़, घर, महल, सुंदर कपड़ा, सब व्यर्थ है। क्योंकि मौत अंतिम जो पड़ाव है मनुष्य का, वो धूल में मिल जाना है। कोई मतलब नहीं है जो जिंदगी आप और हम जी रहे हैं, यदि जिंदगी के बाद जिंदगी देने वाला यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तब। पर यदि यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता रूप में मान लिया है,
तो आपकी जिंदगी का, आपका प्रतिदिन का मतलब है, एक एक दिन जो आप इस दुनिया में बिता रहे हैं वो अनंत काल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। अनंत काल परमेश्वर के साथ रहना है। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में माना है वो परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे। ये जीवित आशा परमेश्वर हम लोगों को देता है, ताकि कोई भी महामारी, कोई भी संकट, कोई भी युद्ध, कोई भी भिंडोल, कोई भी परेशानी के सामने हम हियाव के संग खड़े हो सके और कह सके यदि मेरा भाई लोग हमको धोखा भी दे देगा, गड्ढे में भी डाल देगा, कोई बात नहीं, उसका अनुग्रह वहां हमको ले नहीं जाएगा जहां वो हमको बचा नहीं पाएगा। उसका अनुग्रह वहीं हमको ले जाएगा जहां वो हमको बचा पाएगा। और दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां परमेश्वर का अनुग्रह हमको नहीं रख पाएगा। अडिग विश्वास होना है, मजबूत विश्वास होना है पुनरुत्थित यीशु के ऊपर में। किस पर भरोसा किए हैं आप? यदि आप सोचते हैं मेरे पास नौकरी है तभी मेरा आनंद है, मेरे जीवन है, नौकरी चला जाएगा तो क्या करेंगे आप? यदि आप सोचते हैं मेरे पास जमीन है, मेरे पास घर है, ये है तो मेरे जीवन का पहचान है, यदि घर चला गया, घर बिक गया, जमीन किसी ने लूट लिया, क्या करेंगे आप? यदि आप सोचते हैं मेरा पति है, मेरी पत्नी है, ये है तो मेरा जीवन है, यदि आपका पति और पत्नी चला गया तो क्या करेंगे आप? ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये होगा मेरे प्रियो। और बाइबल हम लोगों को आशा देता है। अय्यूब की जिंदगी के यदि आप पढ़ेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने 7,000 भेड़ बकरी एक दिन में खो दिया, 3,000 ऊंट एक दिन में, उसी दिन की घटना बता रहे हैं, 1,000 बैल उसी दिन खो दिया, और असंख्य दास दासी उसने खो दिए। और केवल वो नहीं, 10 बच्चा खो दिया एक ही दिन में। खंबा हिला, आंधी आई, घर गिर पड़ा और 10 बच्चा एक दिन में खत्म हो गया। क्या बोलेंगे? शैतान हमारे पीछे पड़ गया। 10 बच्चा मर जाएगा अगर एक दिन में, एक माँ बाप का क्या करेगा वो बाप? फांसी लगा लेगा, लगा लेगा, यदि वो जिंदा परमेश्वर को नहीं जानता है तो। पर जानते हैं अय्यूब क्या बोला? सारा समाचार सुनने के बाद अय्यूब बोलता है परमेश्वर तेरा नाम धन्य है। क्यों? कहां से अय्यूब को ये शक्ति मिला है इतनी बड़ी विपदा का सामना करने के लिए? क्योंकि अय्यूब के बारे में परमेश्वर कहता है ये खरा व्यक्ति है, ये बुराई से दूर रहता, परमेश्वर का भय मानने वाला। उसका अर्थ क्या होता? उसका अर्थ ये होता परमेश्वर को अपना संपत्ति माना है। परमेश्वर है तो दुनिया का सब चीज भी हमसे छिना जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर नहीं जाना चाहिए। और पौलुस बोलता अपने बारे में, यीशु मसीह को हमसे कोई नहीं अलग कर सकता है। हमको मार सकता है लोग, हमारा जान ले सकता है, पर यीशु मसीह को हमसे नहीं कोई अलग कर सकता है। और जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग अपना घर से अलग नहीं होंगे, हम लोग अपना जमीन से नहीं, हम अपना माँ बाप से अलग नहीं हो सकते। यीशु मसीह बोला तुम मेरे पीछे चल ही नहीं पाएगा यदि तुम अपना घर का त्याग नहीं करेगा तो, अपने लोगों का त्याग नहीं। उसका मतलब नहीं छोड़ करके निकल जाओ, उसका मतलब यह है अटैचमेंट कहां है तुम्हारा? अटैचमेंट यहां नहीं होना चाहिए। दुनिया का चीज, दुनिया का लोग में अटैचमेंट वहां होना चाहिए। कौन चीज पकड़ा हुआ है आपको? मरना कौन नहीं चाहता है? जो पकड़ कर रहना चाहता है। मरने के लिए प्रभु नहीं बुलाया है, जीना है जब तक हम लोग जिएंगे, पर जिस दिन मौत आएगा घबराने का कोई बात। आपका प्लान के अनुसार नहीं चला जीवन, कोई बात नहीं है, उसका प्लान सबसे अच्छा है आपके लिए। उसने कहा मैंने तेरे लिए योजना बनाया है, उत्तम योजना बनाया है। इसलिए जब समस्या आती, विपदा आती हमारे ऊपर, हम लोग परमेश्वर से कहते प्रभु हम लोग को मालूम है आपने मेरे लिए बढ़िया योजना बनाया है और आपकी योजना में मैं रहना चाहता हूं। जब समस्या आती है तो हम लोग ये बोलते हैं प्रभु हमको नहीं, मेरे ऊपर नहीं प्रभु, हम तो अच्छा आदमी हैं, हम तो किसी का नहीं कुछ लूटे हैं, हम किसी को परेशान नहीं किए हैं, मेरे ऊपर ये समस्या क्यों आया, मेरे जीवन में ये आपदा क्यों आई है? और किसी ने ऐसा कहा आपदा इसलिए नहीं आने देता है परमेश्वर कि आपको तोड़ डाले, आपदा इसलिए आने देता है ताकि आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे आप कौन है और आपका संबंध प्रभु से कैसा है। जब समस्या सामने आकर खड़ी होती तो आप अपने बारे में पहचानते हम कौन हैं, क्योंकि जब सब ठीक चलता है आपको मालूम नहीं ये व्यक्ति जो अंदर है ये है कौन,
ये सामने निकल के आता है जब विरोध शुरू होता है। जब लोग गाली देना शुरू करेगा आपके मुंह पर, तो आपको पता चलेगा कितना सहनशील व्यक्ति है आप। जब तक आपको किसी ने अपशब्द नहीं कहा, आपको मालूम नहीं है कितना सहनशील है आप। इसलिए परमेश्वर विपदा आने देता है कभी, ताकि हम लोग बेहतर बने, अपने को पहचाने, अपना स्तर हम लोग ऊंचा उठाएं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए कोई भी समस्या उसको मारने के लिए नहीं आती है। समस्या हमेशा आशीष देकर जाती है। मेरे पिताजी की जब मौत हुई तो मैं कॉलेज में था, और मैंने सोचा कि ये विपदा मेरे साथ क्यों, मेरा परिवार का क्या हो। पर प्रभु का धन्यवाद देते हैं उस अनुभव के लिए। आज जब यहां से पीछे मुड़ करके उस 24 साल को देखते हैं, 24 साल पहले जब मैंने अपना पिता खोया, उसके बाद जो प्रभु ने आशीष दिया, तो अब जो कोई अपना पिता खोएगा मेरे समान एक जवान लड़का के रूप में, उसको मैं बता पाऊंगा भैया बहुत आशीष आने वाला है। मारने नहीं आया है तुम्हारा परिवार को, आशीष देने आया है ये। अगर हमको अनुभव नहीं होता तो हम बता नहीं पाते। तो किसी ने ऐसा कहा, जब आपके ऊपर संकट आता है तो वो आपको तैयार करता है, भविष्य में बहुत सारे लोगों को आप आशीष देने जा रहे हैं अपना अनुभव बता बता करके। मेरा परिस्थिति ये था, और उस परिस्थिति में परमेश्वर ने कैसे बदलाव किया। बहुत सारा निराश लोग आशा पाएगा, बहुत सारा दुष्टात्मा में पड़ा हुआ लोग आशा पाएगा, बहुत सारा निराश बैठा हुआ लोग आशा पाएगा। जब आप उससे आग से गुजर करके निकल जाएंगे तो वो अनुभव दूसरों को आशीष देने के लिए काम आएगा। मुझको क्यों प्रभु, मेरे जीवन में क्यों समस्या। कुछ लोग परमेश्वर को दोष देने लगते हैं, परमेश्वर आप मेरे साथ अच्छा नहीं किए, हम आपके साथ इतना अच्छा ही किए, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो दुष्ट आदमी एकदम भला चंगा है, मेरा परिवार का सबसे अच्छा आदमी चला गया, आप कुछ नहीं किए, आप देखते रह गए। इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को बिना आरोप के, झूठा आरोप लगा करके सरेआम मार डाला गया, परमेश्वर देखता रहा। क्यों परमेश्वर नहीं उतर के आया? इसलिए क्योंकि वो जरूरी था दूसरों के लिए। वो अन्याय सहना, वो दुख सहना, वो दंड को सहना यीशु मसीह के लिए जरूरी था, ताकि वो हमारे दुख में सहभागी बन पाएगा। आज हम लोगों को सहानुभूति वो दे पाता है इसीलिए क्योंकि वो दुख से गुजरा है, नहीं तो उसको समझ में नहीं आता क्या होता है दुख। यदि आज आप दुख में गुजर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपका कहानी खत्म, इसलिए कि आपका सेवा शुरू हो रहा है, आपको प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है। घायल आदमी ही चोट लगे हैं व्यक्ति का दर्द को समझ सकता है। जिसने कभी चोट सहा नहीं है वो क्या जानेगा चोट का दर्द कैसा होता है। इसलिए प्रभु हम लोगों को चोट आने देता है, कभी कभी आंसू गिरने देता है, ताकि आंसू गिरते हुए लोगों का सहायता कर सके। नहीं तो आपका जिंदगी, मेरा जिंदगी कोई लाभ का नहीं होगा। अपने लिए जीने आए नहीं है, यीशु मसीह हम लोगों को चुना है ताकि हम दूसरों की सहायता करें, और दुख और संकट हम लोगों को दूसरों की सहायता करने के योग्य बना देता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद में लिखा है, रोना पर अविश्वासियों के समान मत रोना। यीशु मसीह पर को मानने वाला लोग भी व्यक्ति है, जीवित, काटेंगे तो खून निकलेगा, कैंसर से मर जाता है, यीशु मसीह का लोग भी कोविड-19 से मरता है, यीशु मसीह का लोग भी मरता है। पर एक चीज पौलुस बोल रहा है, वैसे मत रोना जैसे संसार का लोग रोता है, और उसका कारण बता रहा वो, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। अगर कोई मर गया हमारे घर में, रोना है भैया, रो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा धन्य है जो रोते हैं क्योंकि उनको शांति मिलेगा। रो, पर वैसे मत रोना जैसे अन्य जाति लोग रोते हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है। तुम्हारे पास तो जीवित आशा है, जो आज मरा है वो जिंदा देखेंगे एक दिन हम उसको।
हार में हमारी जीत है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका हार जीत है, क्योंकि ये उल्टा राज्य है मेरे प्रिय। सबसे बड़ा आदमी पैर धोने वाला होता है यहां पर। जो अगुवा बनना चाहता है वो सबसे छोटा काम करता है यहां पर। ये अलग तरह का राज्य है, क्योंकि ये सांसारिक राज्य नहीं है, ये ईश्वरीय राज्य है। बाकी जितने भी विश्वास में आप जाएंगे, जितने विचारधारा में आप जाएंगे, आप पाएंगे संसार का विचारधारा वहां पाया जाता है। जो गुरु होता है वो सबसे बड़े सिंहासन पर बैठता है। आपको मालूम हो जाएगा ये सांसारिक विचारधारा से चल रहा है। मसीही विचारधारा में जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो सबसे नीचे बैठता है। और इसलिए मसीह के नाम का विरोध सारी दुनिया में होता है, क्योंकि ये दुनिया को उलट देता है और लोग सहन नहीं कर पाते हैं इसको। जब यीशु मसीह के साथ हम लोग चलते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे पास जीवित आशा है। हार भी जीत में बदल जाता है। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो बुद्धि सबसे, उसका किताब आप पढ़ेंगे, आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए एक पद क्या बोलना चाह रहा हूं। उसका दिमाग इतना तेज था। आज हम लोग 2000 साल के बाद सारा गूगल हम लोगों को सारा मीनिंग दे देता है, वर्ड मीनिंग दे देता है, सारा भाषा हम लोग सीख लेते हैं केवल गूगल से। कोई गूगल नहीं, कुछ नहीं। पर उसका किताब 2000 साल पहले लिखा हुआ किताब को समझने के लिए सबसे तेज दिमाग वाला लोगों को भी दिक्कत होता है। बहुत पढ़ाई किया उसने, बहुत मेहनत किया। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीचर के पास गमलियल के पैर पर बैठ करके उसने शिक्षा हासिल किया। एक सुंदर भविष्य की ओर वो जा रहा था। पूरे यहूदी धर्म में टॉप लीडर होगा, ये टॉप एजुकेशनिस्ट होगा, टॉप प्रचारक होगा, इसके समान प्रभावशाली आदमी कोई नहीं होगा। पर जानते क्या हुआ? परमेश्वर उस योजना को बदल दिया। दमिश्क के रास्ते पर जा रहा है पौलुस, घमंड से भरा हुआ, क्योंकि ये जवान है, बुद्धिमान है, इसके पास राजा का हस्ताक्षर किया वाला चिट्ठी है, पहुंच है, सब कुछ है इसके पास। घोड़ा से नीचे गिरा दिया परमेश्वर। और देखिए वो पौलुस क्या बोलता है अपने बाद में, अपने जीवन को जब पीछे मुड़ के देखता है, क्या उस निष्कर्ष निकालता है। सुनिएगा। जो बात मेरे लाभ की थी, जो पढ़ाई को मैंने सोचा कि ये डॉक्टरेट मेरा सहायता करेगा दुनिया में बहुत नाम कमाने के लिए, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा रहेगा, पीछे पीएचडी लिखा रहेगा, मैं सोचा ये बहुत मेरा लाभ के लिए होगा। जब मसीह मेरे जीवन में आया तो उसको मैंने हानि समझ लिया। अरे ये तो बेकार है, ये कूड़ा है। ये प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को मैं प्राप्त करूं। पौलुस कह सकता था प्रभु मेरे साथ क्यों, मेरा तो अच्छा भविष्य होने वाला है, प्रभावशाली व्यक्ति बनने वाले हैं, पूरे देश में मेरा नाम होगा। आप हमको कहां फंसा रहे हैं, ये गांव गांव घूम करके सुसमाचार सुनाना। पौलुस का योजना को परमेश्वर बदल दिया। पौलुस जिसको अच्छा समझता था, पौलुस जिस नाम के पीछे भाग रहा था, उसको परमेश्वर ने बदल दिया। बोला पौलुस वो बेकार है, वो कूड़ा है, चल मेरा प्रचार कर। और अब क्या होगा मालूम है? अब उसका नाम अखबार पर नहीं छपेगा, अब लोग जो है सुनने के लिए भीड़ नहीं जमा होगा, अब लोग मारेगा उसको जब वो प्रचार करेगा यीशु के नाम पर वो प्रचार करता चला गया। वो बोलता है बेस्ट है, यीशु मसीह का प्रचार करने से अच्छा कोई चीज नहीं, बाकी सब कूड़ा समझते हैं, फेंक देने वाला चीज है। इन लूजिंग वी विन, इन डाइंग वी लिव। हार कर हम जीते हैं, जीत जाते हैं, और मर करके हम जीवित रहते हैं। ये हमारा विश्वास है। जिम एलियट ने ऐसा कहा, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose। वो आदमी मूर्ख नहीं है जो उस चीज को खोने के लिए तैयार है जिसको वो रख नहीं सकता है, ताकि उस चीज को प्राप्त करे जो उसके साथ हमेशा रहेगा। यदि आप इस दुनिया की चीज को खोना नहीं चाहते हैं तो आपने यीशु मसीह को जाना ही नहीं है। उसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खो दीजिए, उसका मतलब यह है यदि ऐसे संकट आ गया तो वो हमको मारे नहीं, क्योंकि हम लोग को मालूम हो हमारा वास्तविक संपत्ति, हमारा वास्तविक धन यीशु मसीह है। कोई भी चीज इस व्यक्ति का, इस दुनिया का, या कोई व्यक्ति आपको बांध कर ना रख सके।
सुसमाचार का शिक्षा यही है। यीशु मसीह ने कहा, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई खोएगा वो उसे पाएगा। दो शब्द है वहां जीवन के लिए। पहला शब्द है जो अपना साइके, यूनानी भाषा का शब्द है, जो अपना प्राण, साइके, जो मानवीय जीवन को पकड़े रहेगा वो खो देगा, पर जो ईश्वरीय जीवन को पाएगा, उसके पीछे लगेगा, वो जिंदगी पालेगा। आज प्रभु कहना चाहता है, आपका जीवन का आधार क्या है? अपने अंदर अपनी शिक्षा, अपना जाति, अपना पद, मैं पास्टर हूं, मेरे पास इतने लोग हैं, मैं चेयरमैन हूं, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, उस पर आधारित है या यीशु मसीह पर? क्योंकि जब आपका पद चला जाएगा, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, कोई आपसे मिलने नहीं आएगा, उस समय क्या मकसद होगा जिंदगी का? हमारा आधार, हमारा पहचान, हमारी सुरक्षा, हमारा मूल्य केवल यीशु मसीह में ढूंढना है, यदि संकट का सामना विजयी तौर पर हमको करना है। अफ्रीका में बंदरों को पकड़ने के लिए लोग नारियल के जो बाहरी जो कड़ा भाग होता है उससे नारियल को निकाल लेते हैं अंदर से, और छोटा सा छेद छोड़ देते हैं उसमें, और उसमें इतना बड़ा छेद करते हैं कि बंदर का हाथ अंदर चला जाए, और उस नारियल को एक चेन से बांध करके दूर एक पेड़ में उस चेन को बांध करके शिकारी लोग चले जाते हैं, और उस नारियल के अंदर, खोल के अंदर बंदर का पसंदीदा खाने का वस्तु रख देते हैं। और होता यह है कि बंदर आता है और अपना हाथ डालता है और उस खाने को पकड़ लेता है, और जब उसको पकड़ लेता है तो वो हाथ बाहर आना अब असंभव है, क्योंकि मुट्ठी उसका बंध गया है और उसका सामान उसके हाथ में है। पर बंदर कभी भी उस खाने को छोड़ता नहीं, वो छटपटाता है, उसी में फंसा रहता है, घंटों बीत जाता है, वो छोड़ता नहीं। शिकारी आता है, बंदर को कुछ नहीं करता है, पेड़ से उस चेन को खोलता है, उस चेन को पकड़ के अपने घर चला जाता है, बंदर उसी में है। बंदर को किसी ने बांधा नहीं है, बंदर खुद बंधा हुआ है। बंदर जिस समय उस खाने को छोड़ देगा वो आजाद हो जाएगा। और आप पूछेंगे बंदर क्यों नहीं छोड़ रहा है उसको? और यही प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अपने आप से पूछना चाहता हूं, कौन सा ऐसा चीज है जिसको पकड़ के रखें और वो आपको बांध करके रखा घुमा रहा है इस दुनिया में? कौन सा ऐसा चीज है जिसको छोड़ देंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे? यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जान लेगा तो स्वतंत्र हो जाएगा। चिंता मत करना कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, शादी होगा नहीं होगा, शादी में कितना लोगों को बुलाएंगे, घर कैसा, मत चिंता करना। बंदर के समान चेन में मत जियो। बहुत ऐसा परिवार है, मां बाप से भेंट ही नहीं होता बच्चा लोगों का, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों रुपया जमा कर लिए हैं, पर भूख खत्म नहीं हुआ है, बंदर के समान जी रहे हैं। छोड़, आजाद हो जाओ। मृत्यु आ गया घर में, पकड़ के मत बैठे रहो, छोड़ दो। अय्यूब के समान कहो, प्रभु तू धन्य है, अगर तू ले गया तो उसमें मेरा कुछ फायदा है, कुछ लाभ देने जा रहा है, मेरे लिए फायदा ही है। कोई भी विपत्ति मेरा नुकसान का विपत्ति नहीं है, हर विपत्ति मेरे लाभ के लिए विपत्ति है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने विश्वास को आज परखें और प्रभु से कहे, प्रभु आज मैं आपके चरणों पर आया हूं। हाँ, विपत्ति सामने खड़ी है, डर लग रहा है प्रभु, पर मेरी आशा दुनिया की वस्तु व्यक्ति पर नहीं है। किसी ने ऐसा कहा, a bend in the road is not the end of the road unless you know you have to take a turn. अगर मोड़ आया है तो मत सोचिएगा खत्म हो गया कहानी, मुड़ जाना है। परमेश्वर रास्ता निकालेगा, परमेश्वर ले जाएगा मिस्र में, परमेश्वर राजा बनाएगा। गड्ढा अंत
नहीं है हमारा। जीना नहीं छोड़ना है, बंद नहीं करना है जिंदगी जीना। जब हवा तेज चलने लगता है, आप हवाई जहाज में चलेंगे, पायलट बोलेगा आप अपना बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि सामने आंधी है और हम लोगों को जो है आंधी से कटना पड़ेगा। तो चाहे हवाई जहाज को नीचे ले जाएगा या थोड़ा ऊपर ले जाएगा। उसी प्रकार से हमारी जिंदगी में है, जब आंधी आ गया है, जब समस्या आ गया है, जब परेशानी आ गया, जब मौत आ गया है, तो थोड़ा ऊपर हो जाइए या थोड़ा नीचे हो जाइए। रोकने का कोई विकल्प नहीं है हवाई जहाज को हवा में, रुक ही नहीं सकते हैं आप, रुकेंगे तो खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही है मसीही जीवन भी। जब समस्या आता है कोई परेशानी की बात नहीं है, यीशु मसीह हमारे साथ है। हर समस्या का सामना विजयी तौर पर हम लोग कर सकते हैं। एक अंतिम कहानी बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक लड़की थी जिसका नाम था जोनी एरिक्सन टाडा। इसके पिताजी ओलंपिक में यूएसए के तरफ से भाग लेने वाले एथलीट थे। 17 साल की आयु में इसको तैराकी का शौक था और एक दिन एक जहां पर जल था वहां पर उसने छलांग मारा बहुत ऊंचे से तैराकी के लिए। उसको अंदाजा नहीं हुआ कि सतह बहुत ऊपर है और वो इतने जोर से टकराई सतह पर कि उसका स्पाइनल कॉर्ड वो टूट गया 3-4 जगह। और उसके टूटने के कारण से इस 17 साल की लड़की का गले से नीचे पूरा धड़ जो है पैरालाइज हो गया। और ये अपनी आत्मकथा में लिखती है, इसकी कहानी आप गूगल में पढ़ सकते हैं। बहुत फेमस परमेश्वर की दासी है कि मैंने अपने जीवन समाप्त करना चाहा। मैंने अपने दोस्त को बुलाया और बोला मैं तो हिल नहीं सकती है, मेरा जीवन समाप्त कर दो, इस तरह मैं जीना नहीं चाहती। पर परमेश्वर उस जगह पर आपको नहीं ले जा सकता है जहां पर उसका अनुग्रह नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा चमत्कार प्रभु उसके जीवन में किया। उसका शरीर चंगा नहीं हुआ, उसका शरीर वैसे ही रहा, पर उसका सोच चंगा पा लिया। उसके सोच में बदलाव आ गया। उसने छोड़ दिया वो जो उसको पकड़ लिया था, मेरा शरीर पैरालाइज हो गया, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। उस परमेश्वर ने उससे बात किया, तुम्हारे जीने का मकसद बचा हुआ, तुमको मालूम नहीं है क्या कराना चाहते हैं। अगर ये नहीं होता तो वो नहीं होगा जो होने वाला है। आज के समय में 48 किताब उसने लिखा, उसके जीवन पर फिल्म बना और रेडियो पर वो बोलती है, टीवी पर वो बोलती है। शरीर आज भी पैरालाइज है उसका, मुंह से चित्रकारी करती है, मुंह से किताब लिखती है और दुनिया में 10 लाख प्रतियां उसकी किताब की बिकी, 38 भाषाओं में बिकी है। आज सारा दुनिया उसको जानता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको उस कमिटी में रखा जो हैंडीकैप लोगों के लिए कानून बनाएगा और पास करेगा। बिली ग्राहम ने उसको कई देशों में उसको लेकर के गए और परमेश्वर की सेवकाई वो की। शरीर चंगा नहीं हुआ, दिल चंगा हो गया। अगर प्रभु हमको गड्ढे में डाला है तो प्रभु उस गड्ढे से भी हमारी सेवा, अपनी सेवा लेगा, उसका अनुग्रह वहां पहुंचेगा। अगर हमारे साथ एक्सीडेंट हुआ है, मेरा शरीर लायक नहीं है चलने फिरने का, आज वो चल फिर नहीं सकती, पर इस सारी दुनिया प्रभु उसको ले जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहे, प्रभु समस्या चाहे जो भी आए, हर समय हम विजयी हैं। कोई भी समस्या हमें मारने नहीं आती है। यदि आपने अपने प्रियजन को खोया है, हाल के दिनों में या बहुत साल पहले, माता पिता भाई बहन किसी को भी, वो एक ऐसा दर्द होता है मेरे प्रियो, वो दर्द कभी नहीं भरेगा। जब कभी अपने पिता को याद करता हूं, मैं सोचता हूं काश वो जिंदा होते, आज मेरी सेवा को वो देखते। मेरे जिंदगी का आदर्श थे वो, पर मेरी सेवा को वो देख नहीं पाए। वो स्थान कोई नहीं भर सकता है। आज भी आंखों में आंसू झलक जाएगा जब अपने प्रियजन को याद करेंगे आप। पर बाइबल बताती है वैसे मत रोना जैसे दुनिया का लोग रोता है, क्योंकि यीशु मसीह मौत पर विजय पा लिया है और एक दिन तुम अपने पिता को, माता को, भाई को, बहन को फिर से देखने वाला है।
जीवित आशा के लिए धन्यवाद देते हैं। हार हमारी जीत है प्रभु, मृत्यु हमारा जीवन है प्रभु। अच्छा हुआ तू मिल गया हम लोगों को प्रभु, अगर तू नहीं मिलता तो इस महामारी में जीते तो किस लिए जीते प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो लोग इस समय संकट में गुजर रहे हैं प्रभु, जिनका प्रिय लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं, हम उनके लिए विनती कर रहे हैं, इस संकट काल में हिम्मत न टूट जाए प्रभु। जिंदगी को व्यर्थ न समझने लगे, तुझको दोष न देने लगे प्रभु, पर अय्यूब के समान कह सके प्रभु धन्य है तेरा नाम, चाहे जो भी परिस्थिति आए। क्योंकि मेरी आशा दुनिया के लोग और दुनिया की वस्तु पर नहीं है। खो भी जाए तो कोई बात नहीं है, मैं उस दुनिया की वस्तु को छोड़ चुका हूं और नारियल के उस खोले में से मेरा हाथ बाहर निकल गया है। मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हो गया हूं, मैं कोई चीज से बंधा नहीं हूं, केवल यीशु मसीह से। मुझको यीशु मसीह से कोई नहीं अलग कर सकता है, वही मेरे जीने का मकसद है प्रभु। हर दुखित हृदय को आज आप ढाढ़स दिए हैं प्रभु, पुनरुत्थान का आशा दिए हैं, और हर बहते आंसू को आज आपने पोंछा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, ऐसा ही हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी विश्वासी के साथ, जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने ना आवे, एक साथ बनी रहे। जय यीशु। आने वाला सप्ताह 9:30 बजे हिंदी आराधना के लिए हम लोग मिलेंगे। अगर अंग्रेजी आराधना आप करना चाहते हैं 8:30 बजे, भोजपुरी आराधना 11 बजे आज, और 11:30 बजे तमिल में आराधना। बहुत धन्यवाद।